ये मेरी एक क्यारी का व्यू है। ये देखें, ये पीछे मैंने एक ग्रिल लगाई हुई है। उस ग्रिल के ज़रिए से ये पीछे एक बेल जो है उस ग्रिल पे जा रही है, और ये एक पिलर है। ये इस पिलर के साथ मैं अटैच करना चाहता हूँ कि ये बेल जो है इसके गिर्द जो है मूव कर जाए। और ये देखिए, ये मेरा जो ये वाला ये कंटेनर है, गमला जो मेरा ये पड़ा हुआ है, इसमें मैं एक फॉक्सटेल पाम लगाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक फॉक्सटेल पाम लगाना चाह रहा हूँ। और ये एक लुक देख लें, ये ट्रायंगल पाम लगा हुआ है यहाँ पे। उसके पीछे ये लास्ट में जो है एक फिग ट्री है, ये भी बड़ा खूबसूरत प्लांट है। और ये देखें, उसके साथ जो है काफ़ी जगह जो है यहाँ अंगूर की बेल ने जो है घेर रखी है। और ये भी यही पिलर पे ये जो है क्या कहते हैं, ये देखें, ये पिलर पे ये छत तक जा चुकी है। लेकिन यहाँ पे पौधों की गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मुझे जो है पौधों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और इस क्रेज़ के चक्कर में मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग कर ली। लेकिन इसमें पीछे जो है 2 एरोकेरा भी लगे हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल वाज़े नहीं हो रहे। यहाँ पे जो है ये देखें, ये आपको मनी प्लांट भी जो है उसका भी एक जो है ये पौधा नज़र आएगा। उसके पीछे जो है ये एक सैंड पेपर बेल भी आपको नज़र आ रही है। ये सैंड पेपर बेल भी है। और इसके साथ जो है ये नीचे 2 गमले जो है ये स्वीट पोटैटो जो है क्या कहते हैं, ये वाइन के रखे हुए हैं। तो ये बड़े अच्छी लुक देती हैं। ये भी ये देखें, हल्का सा ग्रीन कलर है ये इसका ना। और ये देखें, ये जो है ना, ये भी पौधे बड़ी इन्होंने गैदरिंग कर रखी है। ये जो गमला खाली पड़ा हुआ है, इसमें भी मैं ये देखें, ये खाली पड़ा हुआ है, ये इसमें भी मैं जो है एक फॉक्सटेल पाम लगाना चाह रहा हूँ। मैं कम्बिनेशन बनाना चाह रहा हूँ कि इस साइड पे भी एक फॉक्सटेल पाम और दूसरी साइड पे भी फॉक्सटेल पाम। और यहाँ पे जो है ये मेरा एक जो है ये ट्रायंगल पाम जो है यहाँ पे ग्रो कर रहा है। मैंने एक्चुअली जो है ये जो गमले आपको खाली नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे भी जो है एक मेरा जो है यहाँ पे ट्रायंगल पाम था। तो ये मैंने 2 के कम्बिनेशन से लगाए थे, लेकिन धूप आने की वजह से इस जगह जो है सनलाइट बहुत ज़्यादा थी, तो उस धूप की तपिश की वजह से जो है वो बर्न होने लग गया था। तो मैंने फिर इस गमले से ना एक को निकाल लिया, और इसे नहीं निकाला। ये दूसरी वैरायटी थी, तो ये वैरायटी थोड़ा सा जो है उस जो है ना धूप को बर्दाश्त कर रही थी, और इसकी वजह से मैंने फिर थोड़ी कूलनेस के लिए मैंने जो है यहाँ पे जो है ये थोड़ी गैदरिंग कर दी। तो ये गैदरिंग अच्छी नहीं लगी, अब मैं इसे थोड़ा अरेंज करने लगा हूँ। तो मैंने लुक आपको इसलिए दिखाई है कि ये देखें, ये क्यारी जो है बिल्कुल ये अपना अच्छा लुक नहीं दे रही। हालांकि पौधे मेरे लिहाज से अच्छे लगे हुए हैं, लेकिन ये लुक अच्छी नहीं दे रही। तो मैं जो है क्या कहते हैं, इसे अरेंज करने के बाद का फिर एक लुक बनाऊंगा। तो ये दोनों लुक मैं एक वीडियो में आपके लिए जो है वो मैं इसमें जो है ना डालूंगा। तो आप इंशाल्लाह ताला, मुझे लगता है कि मेरी ये कोशिश आप मेरे दोस्त जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्हें पसंद आएगी। और साथ में जो है ये मैंने ये बेल ली थी मैंने, तो ये भी जो है ये बिग लीफ जो है ये बेल जो है ये बेल भी जो है मैं जो है ना इसके साथ ये फॉक्सटेल पाम के साथ ही जो है इस कंटेनर में लगाना चाह रहा हूँ। और चूँकि ये ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, तो ये जो है क्या कहते हैं, जितना जो है ये प्लांट ग्रो करेगा तो नीचे से जो है ना वो जड़ों को भी जो है कूलनेस मिलती रहेगी। तो अगर नीचे जो है सीमेंट का फर्श हो तो फिर वहाँ प्रॉब्लम होती है। अगर ग्राउंड हो, मट्टी हो, तो फिर वो पौधा आराम से जो है ना कंटेनर में भी ग्रो कर जाता है। अगर जड़ें नीचे तक भी चली जाएँ तो वहाँ से भी पानी लेने लग जाता है। और दूसरा ये है कि ये देखिए, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये प्लांट जो है ये मेरे घर शहतूत का जो है ये जो है ना ये पौधा ये मैंने नहीं लगाया। ये जो है एक बीज जो है वो जो है बर्ड्स वगैरह जो है वो बीज लेके आए थे, तो उन्होंने बीज यहाँ पर ड्रॉप किया। तो उस बीज की वजह से जो है ये शहतूत का जो है ये पौधा जो है ना यहाँ पे इतना बड़ा हो गया। देखिए, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। तो मैं इसे बस थोड़ा सा पानी दे देता हूँ और देखेंगे कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। लेकिन जो है ये मैंने जो है क्या कहते हैं, ये ग्राफ्टेड नहीं है, तो लेकिन मैंने इसे नहीं यहाँ से तोड़ा। मैंने कहा ये लग गया, तो ये जो है ये देखें, ये जो है यहाँ से सारी जो है क्या कहते हैं ये छाँव जो है इसमें देगा। तो जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा
तो इसका शेड जो है वो मेरी इस क्यारी में जो आएगा। अब मैं इसकी एक लुक बनाने के बाद फिर एक वीडियो साथ में अटैच करूँगा, तो आपको दिखाऊँगा कि देखेंगे कितनी अच्छी लुक दे रही है। तो अगली वीडियो अटैच करने के बाद फिर मिलते हैं। ये फॉक्सटेल का जो पाम है जो मेरे एक छोटे से गमले में था, अब मैं इसे जो है जो मैंने अभी आपको दिखाया वो उसमें बड़े गमले में जो है ना लगाने लगा हूँ। तो लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से मैंने प्लांट किया है। इसमें मैंने कोचिया की जो पनीरी लगाई हुई थी, जो कोचिया के कुछ पौधे थे वो मैंने इसमें साफ़ कर दिया, उन्हें निकाल दिया। और अब इसमें मैं जो है ये एक बेल और जो है ना एक जो है ये फॉक्सटेल पाम जो है यहाँ पे प्लांट करने वाला हूँ। अब मैं इस फॉक्सटेल पाम को इस अपने छोटे से कंटेनर से निकालने लगा हूँ। बड़ा हार्ड काम है, देखते हैं कितने कामयाब होते हैं। निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने ये फॉक्सटेल पाम को जो है वो जो छोटा कंटेनर था उससे निकाल लिया। ख़ासा मुश्किल काम था लेकिन थोड़ी सी मेहनत के बाद जो है निकाल लिया। ये देखें ये इसका रूट स्ट्रक्चर है। तो अब ये मैंने निकाल लिया है, तो अब इसे मैं प्लांट करने लगा हूँ उस बड़े कंटेनर में। तो उसमें प्लांट करके फिर आपको दिखाते हैं। फाइनली मैंने ये जो है फॉक्सटेल पाम जो है इस गमले में प्लांट कर दिया। और क्योंकि मेरे पास ये यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ इस तरह की थी कि मैं उसे छेड़ना नहीं चाहता, तो ये मेरे प्लांट्स लगे हुए थे तो मुझे फिर यही जगह मिली। तो ये मेरी फेवरेट बेल है, इसके बारे में मैं फिर डिटेल के साथ वीडियो सेंड करूँगा। और तब जब इसमें फ्लावर्स आ जाएंगे तो इसे अर्गेरिया क्रीपर वाइन कहते हैं, और इसका दूसरा नाम जो है वो एलिफेंट क्रीपर है। ये एलिफेंट क्रीपर है, तो मेरी बड़ी पसंदीदा ये क्रीपर है कि ये देखें इसके कितने प्यारे लीव्स हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ बड़े बड़े डार्क ग्रीन कलर के और बड़े बिग साइज़ में ये लीव्स हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पिलर के ऊपर जो है ये मैं ऊपर तक ले जाना चाह रहा हूँ इसे ना, यहाँ तक। तो एक जो है ये मैंने फॉक्सटेल पाम यहाँ पे प्लांट कर दिया। तो आगे फिर इम्प्रूवमेंट के साथ मैं अगले क्लिप के साथ हाजिर होता हूँ।